मोहिनी भगवान इतने सुंदर थे, उनको देखकर सब मोहित हो गए, सब उनके पीछे पीछे चलने लगे। कौन कौन पीछे चलने लगे? इंद्र, ब्रह्मा जी, जितने देव, वरुण, अग्नि, कुबेर, नल, ये वो सब पीछे चलने लगे। और सबकी एक ही इच्छा है कि जितनी ये सुंदर है, काश कि हमारी पत्नी इतनी सुंदर होती। सबकी किस भाव से देख रहे हैं? मोहिनी है ना, मोहलिया। देखिए आनंद आएगा। और कितना बड़ा सहयोग है, देखो हम पर कितनी कृपा ईश्वर की, कि अभी आप समझेंगे कितना बड़ा संयोग है। क्या वार है आज? गुरुवार है, शुक्रवार है, सोमवार है, शनिवार है। अब जो वार है वो मैं आपसे आगे पूछूंगी, सुनिएगा। मुझे नहीं पता कौन सा वार है आज, मैं आपसे पूछूंगी। जितने देवता थे सब कह रहे इतनी सुंदर नारी हमारी अर्धांगिनी होती। मोहिनी है ना, सबको मोह लिया। ब्रह्मा जी भी ये सोचने लगे, शंकर जी उनको देखकर मोहित हो गए कि ये तो इनसे सुंदर कोई नहीं। सब उनको पत्नी के रूप में देखना चाहते थे। केवल एक देवता ऐसे थे, आहा क्या बात है, एक देवता ऐसे थे, इसीलिए वो हमारे पूज्य हैं। मैं नाम भूल गई हूं, आप मुझे याद दिलाएंगे। जितने लोग यहाँ बैठे, लगभग 14-15 साल से आप मेरी कथा सुन रहे हैं, इतने विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ जो याद करेंगे राधाष्टमी की इस कथा को और कथा को अपने साथ लेकर जाएंगे। सब देवता कह रहे हैं काश कि ये देवी हमारी पत्नी होती, काश कि ये हमारी अर्धांगिनी होती, ये हमारी सहचरी होती, वाम भाग में बैठने वाली कन्या ये मोहिनी होती। सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। लेकिन एक देवता ऐसे हैं जो 7 घोड़ों पर विराजमान है। मैं आपसे नाम पूछूंगी। जो तेज देते हैं, जो वृक्षों को ऊर्जा देते हैं, जो जल को बरसात के लिए तैयार करते हैं, जो जगत को प्रकाश देते हैं, जो हमें चेतना देते हैं, और बदले में केवल एक लोटा जल हम उनको प्रदान कर दें सुबह उठ करके, तो चेहरे पर ना मिटने वाला तेज देते हैं। जिनको समझ आया हो, मुझे तो नाम याद नहीं आया, अगर आपको आया हो तो बताइएगा कौन सा वार है आज? आज किनका दिन है? बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। समझ में आ रही है मेरी बात? सूर्य भगवान ने देखा, आहा क्या बात, इतनी सुंदर, क्या न, कौन दुनिया में पूजा जाता है भाई? जितने सब कह रहे थे ये पत्नी होती तो कितना अच्छा होता, खाली सूर्य भगवान ने मोहिनी को देखकर, किसी मोहिनी भगवान सबको देखते देखते जा रहे थे। इंद्र ने सोचा मन में कि ये पत्नी होती तो बड़ी, अब इंद्र तो इंद्र ही है। जितने देवता सब बोले ये बड़ी सुंदर है ये पत्नी। किसी को मोहिनी भगवान ने देखा ही नहीं, जितने भी थे सब। लेकिन एक आवाज आई तभी पूरब दिशा से लालिमा के साथ कोई उगा है, और लालिमा के साथ 7 घोड़े के रथ पर बैठ करके सूर्य भगवान आए और मोहिनी भगवान को देखकर क्या कहते हैं? इतनी सुंदर, काश कि कोई मेरी बेटी होती तो मेरा कितना भाग्य होता, ये मेरी बेटी होती। समझ में आ रही है बात? ये मेरी पुत्री होती। सब पत्नी चाहते थे वैसी, सूर्य भगवान बेटी चाहते थे वैसी। किसी सुंदर कन्या को देखकर ये क्यों सोचे कि ये पत्नी होनी चाहिए? किसी सुंदर कन्या को देखकर ये क्यों ना सोचे कि ये बेटी भी तो हो सकती है, ये बहन भी तो हो सकती है, ये परिवार में हमारी अनुजा भी तो हो सकती है, अग्रजा भी तो हो सकती है। पराई लड़की मतलब केवल एक लड़की क्यों, वो बेटी भी हो सकती है, वो कन्या भी हो सकती है, वो छोटी बहन भी हो सकती है, वो बड़ी दीदी भी हो सकती है। जिस दिन आपके अंदर ऐसा भाव आ जाए, उस दिन आप सूर्य की तरफ पूज्यमान हो जाएंगे, दुनिया आपकी पूजा करेगी। ये सूर्य भगवान ने सिखाया है कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हे राम कृष्ण के वंशज हम, क्यों सोचे पंथ सरल होगा। हाँ थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा, हर समस्या का हल होगा। आगे की पंक्ति में भूल गई, वो आप पूरा करेंगे। हे राम कृष्ण के, तैयार रहिएगा सब लोग, मैं भूल जाऊंगी आप पूरा करेंगे। हे राम कृष्ण के वंशज हम, क्यों सोचे पंथ सरल होगा। हाँ थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। यहां भूल जाती हूँ, और जहां मैं भूल जाऊं आप संभाल लिया करो।
हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो। इसलिए राधा अष्टमी महान है आज। सूर्य भगवान ने कहा काश कितनी सुंदर मेरी बेटी होती, जैसे कहा कि बेटी होती। जो मोहिनी भगवान ने किसी को नहीं देखा था, वो टेढ़ी नजर करके सूर्य भगवान की ओर देखने लगे कि इनके जैसा कोई नहीं है और सूरज जैसा दूसरा नहीं हो सकता। जो बेटी माने तो इन सब की इच्छा तो पूरी नहीं करूंगा, लेकिन आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं आपकी बेटी बन करके आऊंगा। कैसी बेटी? जिस पर करोड़ मोहिनी लजा जाए, ऐसी बेटी बनकर आऊंगा। वो सूर्य भगवान द्वापर युग में देखिए जरा, वृषभानु के रूप में जन्म लेकर के आए, वृषभानु का रूप धरा, कीर्ति से विवाह किया और कीर्ति और वृषभानु के विवाह से, उनके विवाह के पश्चात साक्षात जगदम्बा प्रकट हुई, चेतना प्रकट हुई, शक्ति प्रकट हुई। मोहिनी, करोड़ों मोहिनी लजा जाए ऐसी राधा जी का प्रागट्य हुआ। राधे राधे।